Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about characteristics of a good research design. ठीक है, तो क्या characteristics होती हैं एक रिसर्च डिज़ाइन की। तो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हमने पढ़ रखा है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, एक फ्रेमवर्क है रिसर्च मेथड का, टेक्निक का, जो किसी रिसर्चर के द्वारा चूज़ किया जाता है। जब भी रिसर्चर कोई रिसर्च कर रहा होता है तो वो किस तरीके से अडेप्ट करेगा, कौन से मेथड्स लेगा, कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा, वो हमारा कहलाता है रिसर्च डिज़ाइन का फ्रेमवर्क। ठीक है, डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन अलाउ करता है रिसर्चर को कि किस तरीके से वो मेथड्स ले जो सूटेबल हों उसके सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, मतलब किस एरिया में वो रिसर्च करने वाला है उसके रिगार्डिंग, और सेटअप करते हैं उनके स्टडी को उसकी सक्सेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है उसमें एक एक्यूरेट पर्पस स्टेटमेंट होना चाहिए, वो टेक्निक्स होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंटेड हो रही हैं कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए रिसर्च को, और सेट करना चाहिए रिसर्च की स्टडी को। ठीक है, तो प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सेट करता है स्टडी को, जो सक्सेसफुल स्टडी को। तो सक्सेसफुल रिसर्च स्टडी जो है वो प्रोवाइड करती है इंसाइट्स के, ये एक्यूरेट होनी चाहिए, अनबाइज्ड होनी चाहिए। तो जब हमको ज़रूरत होती है क्रिएट करने की सर्वे, तो वो मीट करती हैं कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स से डिज़ाइन की, जो कि 4 की कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी रिसर्च डिज़ाइनिंग की। सबसे पहले आती है न्यूट्रलिटी, सेकंड होती है आपकी रिलायबिलिटी, थर्ड होती है आपकी वैलिडिटी, एंड द लास्ट वन इज़ जनरलाइजेशन। तो आइए वन बाई वन हम इन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है न्यूट्रलिटी। जब भी आप कोई सेटअप कर रहे होते हो स्टडी को, किसी रिसर्च के बारे में, तो आपके पास बहुत सारी अजम्पशन होती है कि किस तरीके के डेटा को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कलेक्ट करोगे। रिजल्ट प्रोजेक्ट करता है रिसर्च डिज़ाइन को कि पूरी तरीके से रिसर्च डिज़ाइन फ्री होनी चाहिए, बायस होनी चाहिए और न्यूट्रल होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंड करने के लिए ओपिनियन को किसी फाइनल एवेल्यूएटेड स्कोर और कंक्लूजन्स में हमारे मल्टीपल इंडिविजुअल को कंसीडर किया जाता है जो अग्री होते हैं डिराइव्ड रिजल्ट के साथ। ठीक है, तो व्हेन यू सेट अप योर स्टडी, you may have to make assumptions about the data you expect to collect. The results projected in the research design should be free from bias and neutral. Understand opinions about the about the about the final evaluated scores and conclusions from multiple individuals, and consider those who agree with the derived results.
ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबल होना चाहिए आपका डेटा, आपका रिसर्च डिज़ाइन। तो रिलायबिलिटी, एक रेगुलर कंडक्ट रिसर्च हो रही है तो रिसर्चर इन्वॉल्व होता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसको हमेशा ही एक सा रिजल्ट मिलता है। तो आपकी डिज़ाइन इस तरीके से इंडिकेटेड होनी चाहिए कि हाउ टू फॉर्म रिसर्च क्वेश्चन, किस तरीके से आप रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्म करें जो इंश्योर कर सकें स्टैंडर्ड ऑफ रिजल्ट। तो आपको इस एबल होना चाहिए कि आप रीच कर सको एक्सपेक्टेड रिजल्ट को। अगर आपका डिज़ाइन रिलायबल है तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो विथ रेगुलरली conducted research, the researcher involved expects similar results every time your design should indicate how to research questions to ensure the standards of result. You will only be able to reach the expected result if your design is reliable. नेक्स्ट आता है आपका वैलिडिटी। देखिए मल्टीपल मेजरिंग टूल अवेलेबल हैं, तो क्या करेक्ट मेजरिंग टूल्स हैं जो हेल्प करेंगे रिसर्चर को रिजल्ट को गॉगिंग करने में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। तो क्वेश्चनियर डेवलप होता है डिज़ाइन से ही, फिर जाके ये वैलिड होता है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल measuring tools available, however the only correct measuring tools are those which help a researcher in gauging results according to the objectives of the research. The questionnaire developed from this design will then be valid, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जनरलाइजेशन। आउटकम जो है रिसर्चर का आउटकम जो है आपके डिज़ाइन का वो अप्लाई करता है किसी पॉपुलेशन पे, ना कि एक रिस्ट्रिक्टेड सैम्पल पे। एक जनरलाइज्ड डिज़ाइन इम्प्लाइज करता है कि आपका सर्वे किस तरीके से कंडक्टेड हो सकता है किसी
पार्ट पे पॉपुलेशन के एक सिमिलर एक्यूरेसी के साथ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेस्पोंडेंट को आंसर देने के लिए रिसर्च क्वेश्चन को। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो सारी बैलेंस्ड होती हैं एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में। तो एक रिसर्चर को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वेरियस टाइप के रिसर्च डिज़ाइन के बारे में कि कौन सा मॉडल उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्टडी करने के रिगार्डिंग। तो ये हुआ आपका जनरलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अ जनरलाइज्ड डिज़ाइन implies that your survey can be conducted on any part of a population with similar accuracy. The above factors affect the way respondents answer the research questions and so all. The above characteristics should be balanced in a good design, ठीक है। तो ये रहा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और आपका जनरलाइजेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।